गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफी काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, इस फाइल को चेक कर लो। ठीक है, इनको तो मैं बाद में देखती हूँ। हेलो निदा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ खालदा आंटी। आशा और करीम ऑफिस है, मगर मदीहा आंटी नहीं आई उनके साथ। क्या हुआ? क्या मदीहा आंटी को भी बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं, मदीहा को घर में कोई काम था इसलिए वो वहाँ गई हैं। मगर उन्होंने कहा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो वापस आ जाएंगी। तुम उनकी फिक्र मत करो निदा, वो हमारे ही इशारों पर नाच रही हैं। वो तो ठीक है, मगर आयशा हमारी सोच से ज्यादा चालाक है। करीम को पूरी तरह पागल बना लिया उसने। क्या मदीहा आंटी को भी बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने? मेरी जान, मैं समझ रही हूँ तुम्हें उसकी फिक्र है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मगर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन दोनों में कुछ भी नहीं है, वो महज पागल बना रहे हैं हम सबको। लेकिन अब वो दोनों कुछ भी कर ले, मुझे धोखा नहीं दे सकते। उम्मीद तो यही है खालदा आंटी, देखते हैं। मैं देख रही हूँ तुम लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लगता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? यार आज सुबह मैंने काम थोड़ा खराब कर दिया था। अब क्या कर दिया? मैंने करीम के सामने खालदा अम्मी को चुड़ैल कह दिया। ओह अच्छा। वैसे तुमने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये सब तुम्हें करीम के सामने कहने की क्या जरूरत थी भला? करीम तो बुरा मान गया होगा। हाँ, वो वक्ती तौर पे तो नाराज हो गया था, लेकिन फिर मान गया। अब सब सही है, मैंने नॉर्मल कर लिया था, उसे कोई मसला नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मगर जानती हो ऐसी चीजें अक्सर दिमाग में बैठ जाया करती हैं और फिर ऐसा होता है कि वक्त आने पर सामने आती हैं, और वो भी गुस्से की शक्ल में। लड़की, तुम मुझे डराने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती क्या? उसने कहा कोई मसला नहीं। मैं तो दोस्ती के नाते तुम्हें समझा रही थी कि माँ और बेटे का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। चाहे माँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बेटे के साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करे, लेकिन ये फितरी अमल है कि बेटा माँ की साइड ही लेता है। ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे से हुआ क्या है, आज तो ये जरूरत से ज्यादा ही परेशान लग रहा है। काम की वजह से होगा आशा, जरूरी तो नहीं वही बात हो, कोई और वजह भी हो सकती है। फिर तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वो परेशान क्यों है। चलो छोड़ो, मैं फुरकान से पूछ लूंगी, वो बता देगा। देखो, अगर उसे वाकई बुरा लगा हुआ तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे इस बात के लिए माफ कर देगा? नहीं नहीं, तुम इस सब की ज्यादा टेंशन ना लो आयशा, बस आइंदा सोच समझ कर बोलना। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब इस बारे में उससे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, तुम उसके साथ सिर्फ प्यार से ही बात करोगी, बेशक उसकी अम्मी चुड़ैली क्यों ना हो। लेकिन उसे लगना चाहिए कि तुम उसको वाकई ही सच्चे दिल से प्यार करती हो, इस तरह वो तुम्हारी कदर करेगा। गलत फहमियां दूर हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ गई।